प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन, मतलब कि लेंस से जो भी प्रकाश का अपवर्तन होता है उससे संबंधित हम लोग न्यूमेरिकल इस समय सॉल्व कर रहे हैं। और आज फिर से कुछ नए न्यूमेरिकल हैं यहाँ पर हमारे सामने, तो देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। इस पर बेस्ड वैसे कई क्वेश्चन हम लोग लगा भी चुके हैं, तो अभी तो काफ़ी कुछ अच्छा आइडिया भी आपको होगा। मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ है, एक द्विउत्तल लेंस के दोनों पृष्ठों में प्रत्येक की वक्रता त्रिज्या r है। एक द्विउत्तल लेंस है, ये इस तरीके से एक द्विउत्तल लेंस है। द्विउत्तल लेंस मतलब जिसके दोनों वक्र पृष्ठ उत्तल, उनका आकार जो है वो उत्तलाकार है, दोनों वक्र पृष्ठों का। प्रत्येक की वक्रता त्रिज्या r है, ये भी उन्होंने दे दिया है कि मतलब इसकी भी वक्रता त्रिज्या r है और इस वाले की भी वक्रता त्रिज्या r है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। लेंस जिस मटेरियल से बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। जब लेंस की मुख्य अक्ष पर लेंस के एक पृष्ठ के सामने लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर प्रकाश का एक बिंदु स्रोत रखा जाता है तो लेंस के दूसरे पृष्ठ से लंबवत दिशा में प्रकाश किरणें बाहर निकलती हैं। देखिए यहां पर बताया ये गया है कि अगर हम लेंस के सामने मुख्य अक्ष पर एक पृष्ठ के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर प्रकाश का एक बिंदु स्रोत रखें, ये ऑप्टिकल सेंटर है लेंस का, इससे 20 सेंटीमीटर दूरी पर यहां पर मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है ये 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। यहां पर प्रकाश का हम एक स्रोत रख देते हैं, आप ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, वो लाइट का एक सोर्स रख दिया हमने, रखा जाता है तो लेंस के दूसरे पृष्ठ से लंबवत दिशा में प्रकाश किरणें बाहर निकलती हैं। मतलब इससे जो लाइट रेज जाती हैं वो अपवर्तन के बाद जो लेंस का दूसरा सरफेस है उसके लंबवत प्रकाश किरणें निकलती हैं। किस तरीके से ये मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये प्रकाश किरण एक आपतित हुई ऐसे, लेंस में ये प्रकाश की किरण आपतित हुई। पहले वायु से कांच में प्रकाश की किरण जाएगी, इसका अगर इस सरफेस पर अभिलंब हम बनाएंगे तो इस वाली सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं पड़ेगा, उससे इसको मिलाएंगे तो इस सरफेस का लंब बन जाएगा। प्रकाश किरण क्योंकि आपकी विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुकेगी। जैसा भी होगा अपवर्तन के बाद उनका ये कहना है कि दूसरे पृष्ठ के जब ये किरणें बाहर निकलेंगी लेंस से तो दूसरे पृष्ठ के लंबवत निकल जाती हैं, ऐसे निकल जाती हैं ऐसे, और ये वाली लाइट रे जो है वो सेकंड सरफेस पर बिल्कुल लंबवत है। ये इसमें बोला गया है, मैं फिर से एक बार पढ़ता हूं, आप ध्यान से देखिएगा कि लेंस के एक पृष्ठ के सामने लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, अगर हम लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक प्रकाश का बिंदु स्रोत रखते हैं तो लेंस के दूसरे पृष्ठ से लंबवत दिशा में प्रकाश किरणें निकलती हैं। पहले पृष्ठ पर लंबवत है कि नहीं है ये जरूरी नहीं है, पर जब प्रकाश किरणें लेंस से बाहर निकलती हैं तो वो लंबवत निकलती है दूसरे पृष्ठ के। ठीक है, लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करिए। इमेज कहां बनेगी इसकी, ये इसका मुख्य अक्ष, थोड़ा सा हम पीछे बढ़ा लेते हैं। अब देखिए ये वस्तु थी, यहां से प्रकाश किरण ऐसे गई, अपवर्तन होने के बाद इसके लंबवत प्रकाश किरण निकल गई। अब अगर हम इसको पीछे बढ़ाते हैं, इसको अगर हम थोड़ा सा पीछे बढ़ाएंगे तो ये मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी आपको, यहां से ये देखिए। तो अगर यहां पर आप अपनी आईज को सेट कर देंगे तो ये आपको जो वस्तु होगी वो मुख्य अक्ष के इस पॉइंट पर दिखेगी। कहने का मतलब ये है कि इस वस्तु की इमेज यहां पर आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यहां पर कुछ चीजें हैं जो कि हम नोट करना चाहेंगे, जैसे कि अपवर्तनांक दिया है कांच का, तो μGA इसकी वैल्यू 1.5 है। प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कैपिटल R है। ठीक है, इसकी बाद में हम यूज करेंगे। वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, तो यहां से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर यह वस्तु है।
वस्तु की दूरी को हम लिख देते हैं -20 सेंटीमीटर, क्योंकि बाईं ओर है माइनस लेना पड़ेगा। वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या में R1 को आप लेंगे +r और R2 को आप लेंगे -r। ये पहले भी कई क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, इसमें एक छोटी सी चीज और भी आपको याद रखनी है, जैसे कि अच्छा एक चीज आप बताइए मुझे, अगर मैं आपसे बोलूंगा कि लेंस है ये और लेंस की इस सरफेस पर मुझे अभिलंब चाहिए। देखिए क्वेश्चन में यहीं पर समझने की चीज है। अगर मैं बोलूंगा कि इस पॉइंट पर मुझे अभिलंब चाहिए तो आप क्या करिएगा? आप यही तो करेंगे कि इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर ढूंढेंगे, इधर की तरफ कहीं होगा, उस सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट को मिला देंगे, तो उस सेकंड सरफेस के इस पॉइंट पर आपको क्या मिल जाएगा? अभिलंब। समझ आ रहा है ना? अब एक चीज और देखिए, यहां पर तो क्वेश्चन में ही आपको बोला गया है कि इस सरफेस के लंबवत प्रकाश किरणें निकल जाती हैं। आपको नहीं लगता कि इस सरफेस के इस बिंदु पर यह लाइन अभिलंब है? खुद देखिए ना, क्वेश्चन में यही तो बोला गया। तो लेंस के दूसरे पृष्ठ से लंबवत दिशा में प्रकाश किरणें बाहर निकलती हैं। इसका मतलब है ये वाली जो लाइट रे है ये इस दूसरे पृष्ठ पर कैसी है? लंबवत है। अब अगर ये प्रकाश किरण लेंस के इस दूसरे पृष्ठ के इस बिंदु पर लंबवत है, तो इसको अगर हम पीछे बढ़ाएंगे तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटेगी वो इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर ही तो होगा। फिर से लेंस के किसी पृष्ठ के किसी बिंदु पर अगर हम अभिलंब खींचने को बोलते हैं तो आप क्या करते हैं? आप उस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर ढूंढते हैं और वहां से मिलाती हुई लाइन बना देते हैं। लेकिन आज तो हमें इस सरफेस के इस पॉइंट पर अभिलंब ऑलरेडी दिया जा रहा है ना। यह प्रकाश किरण अभिलंबवत ही तो निकल रही है। अगर अभिलंबवत निकल रही है तो इस लंब को पीछे बढ़ाने पर ये जहां पर काटेगी वो इस लेंस की इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर भी तो होना चाहिए। इसका मतलब है इस वस्तु का इमेज जहां पर बन रहा है ना, ये इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर भी है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर भी है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा? फिर तो ये डिस्टेंस r भी तो होना चाहिए। इसको समझ रहे हैं? तो हम एक चीज यहां से कर सकते हैं, अगर हम आपसे पूछेंगे v की वैल्यू कितनी होगी तो आप क्या बताएंगे मुझे? v मतलब लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी कितने के बराबर है? r के बराबर है, और ये बाईं ओर है इसलिए -r लिखना पड़ेगा हमको इसको। समझ आया कुछ आपको? तो इस तरीके से हमने μGA, u, r1, r2, v इतनी सारी चीजें पता लगा ली हैं। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हमें तो r पता लगाना है। आपने एक फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, एक क्या वैसे सभी फॉर्मूले आप जानते हैं। जैसे एक फॉर्मूला f का है 1/v माइनस 1/u, और 1/f का एक फॉर्मूला और है जो लेंस मेकर्स फॉर्मूले से मिलता है, वो है μGA माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों ही 1/f की ही वैल्यूज हैं। हम इन दोनों को आपस में इक्वल आज करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें μGA मालूम है, r1 r2 मालूम है, vu मालूम है। हम रखेंगे कैलकुलेट करके r निकाल लेंगे। 1/v इसको छोड़ दीजिए, 1/v की जगह पर देखिए क्या लिखेंगे, -r, माइनस 1/u की जगह पर लिखेंगे -20। μGA माइनस 1.5 माइनस 1 करेंगे, 1.5 माइनस 1 करेंगे, 0.5 बचेगा, और 0.5 का मतलब है 1/2। r1 की जगह पर +r माइनस r2 की जगह पर -r। इसे सॉल्व कर लीजिए तो -1/r प्लस 1/20 हो गया, ये इज इक्वल टू 1/2। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 1/r प्लस 1/r मिलकर के क्या बना दिया इसने? 2/r। 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया। ये 1/r हम उधर भेजे दे रहे हैं, इधर पे रह जाएगा 1/20 इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r। 1/r ये, और ये उधर जाके 1/r और प्लस हो जाएगा।
1/20 इज इक्वल टू 2/r बन जाएगा। 1/r प्लस 1/r 2/r। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, r को 1 से करेंगे r, 20 को 2 से करेंगे 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है उसमें जिस लेंस का जिक्र हो रहा है उस लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर के बराबर है। पर यूपी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है और काफी अच्छे से आपको समझना पड़ेगा इसको। यहाँ पर क्वेश्चन में सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट है वो ये है कि दूसरे प्रश्न से लंबवत प्रकाश किरण निकलती है। अगर प्रकाश किरण लंबवत निकलती है तो जब हम इसको पीछे बढ़ाएंगे तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर ये काटती हुई प्रतीत होगी, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी, वही बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब भी होगा और वही बिंदु इस सरफेस का वक्रता केंद्र भी रहेगा। दोनों पॉइंट इमेज और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों इसी जगह पर पड़ेंगे और इससे हमको पता चला कि v का मान -r के बराबर होगा। ठीक है, नहीं तो हमको तो पता ही नहीं चलता v के बारे में, फिर काफी डिफिकल्ट होता है हमारे लिए कैलकुलेशन। इसलिए इस तरह से आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, आई होप कि समझ में आ गया होगा। आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, लेंस कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन है। देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है 2 पतले लेंस जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः 3 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर है। 2 पतले लेंस हैं, एक की फोकस दूरी 3 सेंटीमीटर है और दूसरे लेंस की फोकस दूरी है 4 सेंटीमीटर। संपर्क में रखे गए हैं। ठीक है, रख के देख लेते हैं हम भी। यहां पे ये एक उत्तल लेंस बना लेते हैं, यहां एक और लेंस बना लीजिए क्योंकि 2 लेंसेस एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं। ये देखिए, एक लेंस की फोकस दूरी 3 सेंटीमीटर है, दूसरे की 4 सेंटीमीटर है। यदि लेंस संयोजन के सामने 4 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी गई हो, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, अब इसके सामने हमने वस्तु रखा और 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, ये सेंटर पॉइंट मान लेते हैं। यहां से इतनी दूरी पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है दिस इज 4 सेंटीमीटर रखी गई हो तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करें। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब लेंस कॉम्बिनेशन से कितनी दूर बनेगा और किधर की तरफ बनेगा। विल इट बी राइट हैंड साइड इन राइट हैंड साइड और इट विल बी लेफ्ट हैंड साइड, ये आपको पता लगाना है। तो बड़ा आसान है। एक चीज और दी गई है, लेंस कॉम्बिनेशन से वस्तु की दूरी जो है वो 4 सेंटीमीटर है, लेकिन बाईं ओर है इसलिए हम नेगेटिव साइन के साथ इसको लेंगे। इतनी चीजें हमको दी गई हैं। हम करना क्या है, इस पे इमेज के बारे में मुझे पता लगाना है। तो 2 चीजें, इमेज डिस्टेंस मालूम करना है और इमेज कहां बनेगी साथ साथ ये भी बताना रहेगा आपको। कैसे कर सकते हैं ये काम, हम ऐसे करेंगे। ये जो हमारा लेंस कॉम्बिनेशन है ना, इसको एक लेंस मान लेंगे सीधे सीधे। ये मान लिया कि पूरा एक लेंस है ये। अब इसकी अगर फोकस दूरी हमको मालूम हो जाए, ये जो लेंस कॉम्बिनेशन है ये अगर एक लेंस है और इसकी फोकस दूरी हमको मालूम पड़ जाए, तो फोकस दूरी अगर मालूम हो जाए तो वस्तु की दूरी हमको मालूम है। f मालूम हो जाए, u हमको पता है, तो f और u दोनों का इस्तेमाल करके लेंस फॉर्मूला लगाएंगे और v निकाल लेंगे हम। अब आप बता सकते हैं कि जो लेंस कॉम्बिनेशन है इसकी फोकल लेंथ हम कैसे पता लगा सकते हैं। लेंस कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला है तो उसी से हम इसको पता लगाएंगे। लेंस संयोजन लेंस संयोग की फोकस दूरी, लेंस संयोग की फोकस दूरी f के लिए, तो ऐसे क्वेश्चंस में दोनों लेंसेज के लिए अलग अलग कैलकुलेशन नहीं करनी। पहले पूरे कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकाल लो, f आपके पास होगी, u आपके पास होगी, v निकाल सकते हैं। फिर हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। 1/f इज इक्वल टू 1/f1 3 सेंटीमीटर प्लस f2 4 सेंटीमीटर। कैलकुलेट कर लीजिए, 12 एलसीएम लेंगे, सॉल्व होके 7/12 आ जाएगा। तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12/7 सेंटीमीटर। भाई ये तो 1/f का मान है ना, f निकालेंगे 12/7 सेंटीमीटर।
उसके बाद हमको तो इमेज डिस्टेंस पता लगानी है, तो हम लेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे। लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v हमको मालूम करना है, तो हम इसको वैसा ही लिखा रहने देंगे। u की जगह पर -4 सेंटीमीटर लिख देंगे। 1/f, 1/f का मान डायरेक्ट यहीं से लिख दो आप। 1/f की जगह डायरेक्टली 7/12 लिख दीजिए। 7/12, यहां ये माइनस माइनस प्लस होगा, अब इसको उधर भेजेंगे तो ये फिर से उधर जाके माइनस हो जाएगा। 7/12 माइनस 1/4। आप एलसीएम ले लीजिए या आप इसके हर को बराबर कर लें इसके हर से। तो आप एक काम कर दीजिए, इसमें 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दें। 1/v इज इक्वल टू 7/12 माइनस 3/12। देन 1/v विल बी 7/12 माइनस 3/12, इट विल बी 4/12। 7 में से 3 माइनस हो गए, 4 बच गए ना। अब 4/12 का मतलब क्या होगा, 1/3, ये 1/3, इसलिए v बराबर कितना आएगा 3 सेंटीमीटर। मतलब जो इमेज बनेगी वो लेंस कॉम्बिनेशन से 3 सेंटीमीटर दूर बनेगी। बाईं ओर बनेगी कि दाईं ओर, ये भी अंदाजा यहां से लगा सकते हैं। v की वैल्यू पॉजिटिव आना इस बात का इंडिकेशन है कि जो इमेज बनेगी वो लेंस कॉम्बिनेशन के दाईं ओर बनेगी। तो इमेज बनेगी कितनी दूर, 3 सेंटीमीटर दूर, लेंस संयोजन के दाईं ओर। 3 सेंटीमीटर दूरी पर लेंस संयोजन के दाहिनी ओर बनेगी इमेज। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को इस तरीके से लगाना रहेगा आपको। आप प्लीज नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, पढ़ रहे हैं आप भी ध्यान से सुनिएगा। लिखा है 2 पतले लेंस जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। 2 पतले पतले लेंस हैं और उनमें से दोनों ही लेंसेज की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए हैं, दोनों कांटेक्ट में रखे गए हैं। इस कॉम्बिनेशन से 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। ये कॉम्बिनेशन बना, उसके बाद उससे 15 सेंटीमीटर दूरी पर हमने एक वस्तु को रखा। वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी ये आपको पता लगाना है। वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी मालूम करनी है, जबकि दोनों लेंस, 2 कंडीशन में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक बार कॉम्बिनेशन वाले दोनों लेंस उत्तल होने चाहिए और दूसरी बार कॉम्बिनेशन में रखे दोनों ही लेंस अवतल होने चाहिए। इस तरीके से आपको पता लगाना है दोनों पार्ट में आंसर। एक एक हिस्से को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कुछ चीजें हैं जो कॉमन है, दोनों में नोट कर लेते हैं। जैसे जो 2 लेंस यूज किए गए हैं उनके सामने हमें 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी हुई है, तो u इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें तो दोनों ही लेंस उत्तल हैं। अगर दोनों उत्तल लेंसेस को कंबाइंड किया है हमने इस तरह से, एक ये उत्तल लेंस है और इसके कॉम्बिनेशन में इससे सटाकर एक दूसरा लेंस जो हमने रखा है वो भी उत्तल ही है। पहले वाले लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है और दूसरे वाले लेंस की फोकस दूरी भी 25 सेंटीमीटर है। इस लेंस कॉम्बिनेशन के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर यहां पर एक वस्तु रखी है हमने। 15 सेंटीमीटर दूरी पर दोनों लेंस उत्तल हैं, दोनों की फोकस दूरियां आपको दी गई हैं। अब आपको यह पता लगाना है कि इसकी इमेज जहां भी बनेगी पहले वो मालूम करो और फिर बताओ कि वस्तु और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा। इसके लिए हमको इमेज पता लगानी पड़ेगी कि कहां बनेगी, और इमेज के लिए हमको लेंस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ चाहिए। लेंस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ के लिए हम कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी f के लिए, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी
कैपिटल एफ के लिए। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कैपिटल एफ के लिए आप जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, और इसी 1/f की जगह पर तो बेटा हम लिख सकते हैं ना 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, सॉल्व करके डायरेक्ट v निकल के आ जाएगा। 1/v मालूम करना है, u की जगह पर -15 सेंटीमीटर, 1/f1 25 और f2 भी 25, और क्योंकि दोनों ही उत्तल लेंस हैं इसलिए दोनों ही लेंसेज की फोकस दूरी अभी प्लस में ली गई हैं। अब ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 1/v। इसी जो 1/15 है ना इसको हम उधर भेज देंगे, ये 1/25 प्लस 1/25 ये हो गया 2/25। ये 1/15 उधर जा करके माइनस बना लेगा। और अब इसे और सॉल्व कर लीजिए तो 1/v इज इक्वल टू 25 और 15, इसका तो एलसीएम आपको लेना पड़ेगा। 75 एलसीएम आ जाएगा, 25 तिया 75 और 15 पंचे 75। तो 25 तिया 75, 3 का गुणा 2 से करेंगे 6 आ जाएगा, 15 पंचे 75, 5 एक कम 5। 1/v इज इक्वल टू 1/75। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 सेंटीमीटर। मतलब जो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो इस लेंस कॉम्बिनेशन से 75 सेंटीमीटर दूर बनेगा, वो भी दाहिनी तरफ क्योंकि प्लस में आ रहा है। ये यहां से 75 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ये इमेज बनेगी इस ऑब्जेक्ट की। पर हमें तो इमेज डिस्टेंस नहीं चाहिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन्होंने पूछा हुआ है कि वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी बताओ। ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, तो वस्तु व प्रतिबिंब के बीच की दूरी, वस्तु व प्रतिबिंब के बीच दूरी, वस्तु व प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी बताइए। यहां से कॉम्बिनेशन तक 15 सेंटीमीटर है और फिर कॉम्बिनेशन से 75 सेंटीमीटर इधर है, तो 15 प्लस 75 आपको करना पड़ेगा। 15 प्लस 75 दिस इज 90 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि अगर जो कॉम्बिनेशन आपने दोनों ही उत्तल लेंसेज का कॉम्बिनेशन अगर बनाया, अगर उत्तल लेंसेज का कॉम्बिनेशन आपने बनाया है तो उस वक्त वस्तु और प्रतिबिंब दोनों के बीच की दूरी 90 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, सेकंड पार्ट में है कि जब दोनों ही लेंस अवतल हैं, सेकंड पार्ट दोनों ही लेंस अवतल हैं, पहला वाला लेंस भी अवतल है कॉम्बिनेशन में और दूसरा वाला लेंस भी कॉम्बिनेशन में अवतल लेंस है। इस तरह से दो अवतल लेंसेज कंबाइंड किए गए। ठीक है, तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त f1 और f2 दोनों ही -25 सेंटीमीटर लिए जाएंगे क्योंकि दोनों अवतल लेंस हैं, तो दोनों की फोकस दूरियां माइनस में होंगी। फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, वस्तु अभी भी उतनी दूरी पर है 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। ये ऑब्जेक्ट जो है यहां पर 15 सेंटीमीटर दूरी पर है कॉम्बिनेशन से 15 सेंटीमीटर। पहले हम संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के लिए वैल्यू निकालते हैं। संयुक्त लेंस, पहले प्रतिबिंब पता लगेगा तभी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कैपिटल एफ के लिए, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के लिए जो फॉर्मूला बेटा आपने बनाया है वह 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 और 1/f का लेंस फॉर्मूला से भी वैल्यू अप्लाई कर देंगे हम। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। v हमको मालूम करना है, u हमें मालूम है, -15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/f1 माइनस 1/25 1/f2
-1/25, क्योंकि F1 और F2 दोनों नेगेटिव है ना, इसलिए ये ऐसा हो जाएगा। ये प्लस हो जाएगा, जब उधर जाएगा तो फिर ये भी माइनस हो जाएगा, तब तक ये -2/25 -2/25 और ये उधर जाके माइनस हो गया तो -1/15। फिर से आप एलसीएम वगैरह ले लीजिए। इसका एलसीएम 75, 25 × 75, 3 दूना 6, 15 पंचे 75, 5 1 कम 5। आप सॉल्व करेंगे तो 1/v इज इक्वल टू -11/75, -6 -5 -11/75, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -75/11। अब 11 से इसको आपको भाग देना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो 11 से 6 बार भाग जाएगा, 66, कितने बचेंगे? 9, 90 हो गया, तो 11 8 88, अब कितना बचा? 2, 20 हो गया, 11 1 कम 11, बस ठीक है। इतने सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इमेज बनेगी। अब देखिए, इमेज 6.81 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बनेगी, लेकिन इस इमेज डिस्टेंस के सामने माइनस का निशान आ रहा है। इमेज डिस्टेंस के सामने माइनस के निशान का आना इस बात का संकेत है कि इमेज बाईं ओर बन रही है। ठीक, अब बड़े इत्मीनान से समझिए कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? टोटल 15 सेंटीमीटर। उसमें जब इमेज बनेगी तो वो भी बाईं ओर बनेगी और 6.8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बनेगी। 6.8 इसके और बाहर पड़ेगा कि इसके अंदर ही पड़ जाएगा? इसके अंदर ही, यहीं पर पड़ जाएगा। यहां से 6.8, ये यहां पर ऑब्जेक्ट है, यहां पर इमेज बन गई। हमको तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी बतानी है, तो वस्तु व प्रतिबिंब के बीच की दूरी, वस्तु व प्रतिबिंब के बीच की दूरी, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, इसका मतलब हमें केवल इतनी डिस्टेंस चाहिए। देखो फिगर में देखो, इतनी डिस्टेंस चाहिए। कैसे निकाली जाए? ये पूरे 15 में से 6.8 माइनस कर देंगे, वाली डिस्टेंस आ जाएगी। तो 15 सेंटीमीटर में से 6.8 माइनस कर देंगे, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेंगे। यहाँ 14 में से 6 चले जाएंगे तो 8 बच जाएंगे। इसका मतलब है जो भी वस्तु और प्रतिबिंब होगा उसके बीच का डिस्टेंस 8.2 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। कुछ बात समझ आ रही है आपको? इस तरीके से ये कैलकुलेशन करेंगे इस क्वेश्चन का आप। ये भी क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछा जा चुका है, आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो, पढ़ते हैं हम। लिखा हुआ है एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब जो है ना वो वस्तु से 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, लेंस वगैरह से नहीं। वस्तु है और उसकी इमेज है, वस्तु और इमेज के बीच का डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर का है। जब वस्तु व प्रतिबिंब के ठीक बीच एक लेंस रखा है, मतलब साफ है कि अगर वस्तु और प्रतिबिंब के बीच 40 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है और ठीक बीचों बीच एक लेंस रखा है, इसका मतलब लेंस से वस्तु कितनी दूर पड़ेगी? 20 सेंटीमीटर, और लेंस से प्रतिबिंब कितनी दूर पड़ेगा? 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। तो लेंस की क्षमता बताइए, फोकस दूरी निकाल लेंगे, क्षमता उससे बन जाएगी। फिलहाल क्वेश्चन के मुताबिक जो u आएगा वो कितना मिलेगा आपको? -20 सेंटीमीटर। जो प्रतिबिंब होगा वो कितना मिलेगा? 20 सेंटीमीटर, वो भी पॉजिटिव। क्यों? आप देखिए, अगर ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है, दोनों के बीच यहां पर एक लेंस रखा गया है इस तरीके से, और दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर 40 है और ठीक बीच में लेंस है, तो ये वाली डिस्टेंस भी 20 हो गई और ये डिस्टेंस भी 20 हो गई। वस्तु की दूरी माइनस प्रतिबिंब की दूरी प्लस। अब आप ये पूछ सकते हैं कि सर आपको कैसे पता लग गया कि आप उत्तल लेंस है, क्योंकि लेंस का जिक्र तो नहीं है यहाँ पर। लेकिन ये सिचुएशन उत्तल लेंस के अलावा अवतल में नहीं हो सकती ना। आप पहले तो ये सोचिए, अवतल में जो इमेज बनती है वो बाईं ओर ही बनती है, तो अवतल में वस्तु और प्रतिबिंब के बीच में लेंस हो ये पॉसिबल नहीं है। अब
जब वस्तु और प्रतिबिंब के बीच में लेंस हो, यह सिर्फ और सिर्फ उत्तल में ही पॉसिबल है। समझ रहे हैं? इसलिए हमको पता लग गया कि यह उत्तल लेंस होगा। और u मालूम हो गया, v मालूम हो गया, हम यहां से f मालूम करेंगे और f के बाद हम उसकी पावर आपको मालूम करके बता सकते हैं। लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। लेंस फॉर्मूले में 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/v प्लस 20 माइनस 1/u माइनस 20, ये 1/20, बेटा ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया 1/20, ये 2/20 हो गया और 1/f 1/10। देखो 2 से 10 बार में कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से f की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर। हमें तो पावर चाहिए लेंस की, कि लेंस की क्षमता कितनी होगी, हमें तो ये मालूम करनी है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेंस की क्षमता आप मालूम कर लीजिए। इसलिए लेंस की क्षमता P, क्योंकि फोकस दूरी सेंटीमीटर में है, इसलिए हम 100/f यूज कर लेंगे। 100/f, वेयर f इज इन सेंटीमीटर, तो 100/f की जगह पर 10 सेंटीमीटर। और पावर की वैल्यू कितनी आ गई है? 10 डायोप्टर। एक चीज और देखिए, पहले तो हमने सिर्फ मतलब अपने अनुमान के आधार पर या नॉलेज के आधार पर यह बताया गया था कि लेंस उत्तल है। अभी कैलकुलेशन भी क्लियर कर रहा है, क्योंकि फोकल लेंथ कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। और इसीलिए पावर भी कैसे लिखी जाएगी? प्लस 10 डायोप्टर। पावर लिखते समय प्लस या माइनस निशान जरूर लगाइए आप। हो गई, क्षमता आ गई। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लिखा है 2 पतले लेंसों की क्षमताएं +5 डायोप्टर तथा -5 डायोप्टर है। नो, आई एम सॉरी, +5 डायोप्टर तथा -1 डायोप्टर है। -d लिखा है ना, -d का मतलब -1 डायोप्टर। ये क्षमताएं हैं। पहले लेंस की क्षमता है +5 डायोप्टर, दूसरे लेंस की क्षमता है -1 डायोप्टर। उन्हें परस्पर सटा कर रखा गया है। इससे एक बात और पता चल गई कि एक की क्षमता प्लस है, एक की माइनस। इसका मतलब एक लेंस उत्तल है और दूसरा लेंस अवतल है। इन दोनों को हमने सटा करके रख दिया है। इस तरीके से रख दिया गया होगा, ऐसे। एक उत्तल है और ये बगल में अवतल, दोनों को सटा के रख दिया गया है एक दूसरे से। यदि लेंस संयोजन के बाईं और उनकी मुख्य अक्ष पर लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर 5 सेंटीमीटर ऊंची पिन रख दें हम। ये जो लेंस कॉम्बिनेशन है, इसके बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड पे 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, यहां से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हमने एक पिन रख दी और वो पिन की हाइट भी आपको दी गई है 5 सेंटीमीटर। यहां पर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं रखा गया है, एक पिन रखी गई है और उसकी हाइट 5 सेंटीमीटर की है। अब आपको ये बताना है, अब लेंस कॉम्बिनेशन के सामने रखा है आपने, तो कहीं ना कहीं तो इसका इमेज बनाएगा ये लेंस कॉम्बिनेशन। इमेज जो भी बनेगा उस इमेज की हाइट पता लगानी है आपको। तो लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई बताइए। ये लेंस कॉम्बिनेशन इसका इमेज बनाएगा। कहां बनाएगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी ऊंची इमेज बनेगी, उस इमेज का हाइट क्या होगा, क्वेश्चन में ये पता लगाना है आपको। ठीक है ना? तो कैसे पता लगाई जाए? एक चीज और, ऑब्जेक्ट की हाइट दी गई है। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? 5 सेंटीमीटर। प्लस में लिखी जाए कि माइनस में लिखी जाए? प्लस में लिखी जाए। क्यों भाई प्लस में लिखी जाए? क्योंकि ये मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ नाप रहे हैं हम, इसलिए पॉजिटिव लिखी जाए। इमेज की हाइट आपको पता लगानी है। HI इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एक चीज और, लेंस कॉम्बिनेशन से 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु है, तो वस्तु की दूरी हम लिख सकते हैं 30 सेंटीमीटर। वाई माइनस? बिकॉज ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन। लेंस कॉम्बिनेशन के बाईं ओर ये ऑब्जेक्ट रखा है, इसलिए नेगेटिव साइन भी आपको लेना पड़ेगा इसके साथ में। ठीक है? किसी तरह से अगर मुझे V पता लग जाए, V, तो हम आवर्धन का सूत्र लगाएंगे।
V अपॉन यू इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, और वहां से हम आंसर निकाल सकते हैं। पर V कैसे पता लगेगी? V पता लगाने के लिए हमको U मालूम होना चाहिए और हमको F मालूम होना चाहिए। तो U तो मालूम है लेकिन F नहीं मालूम है, पर हम मालूम कर सकते हैं। कैसे? इसकी दोनों की क्षमता दी गई है, दोनों की हम संयुक्त क्षमता निकालेंगे, उससे संयुक्त फोकस दूरी आ जाएगी, फिर F और U से V निकल जाएगा, फिर V U एच आई एच ओ, इन सब से हम एच आई निकाल लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो फिर सबसे पहले संयुक्त लेंस की क्षमता निकाल देते हैं। संयुक्त लेंस की क्षमता, संयुक्त लेंस की क्षमता मतलब दोनों की कंबाइंड पावर कितनी होगी वो पता लगाएंगे। उसके लिए जो लेंस कॉम्बिनेशन में रखे हैं निशान सहित उनकी पावर्स को ऐड कर देंगे हम। +5 डायोप्टर है पहले लेंस की क्षमता, और दूसरे लेंस की क्षमता है -1 डायोप्टर। इस तरह से संयुक्त लेंस की क्षमता मिली हमको +4 डायोप्टर। ठीक है, अब अगर ये क्षमता है तो हम फोकस दूरी पता लगाना चाहते हैं। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी F अगर मालूम करनी है तो आप 100/P कर सकते हैं, और इस फॉर्मूले से जब वैल्यू निकलेगी तो सीधे सेंटीमीटर में वैल्यू आ जाएगी। तो F इज इक्वल टू 100/P, P की जगह +4 लिख देंगे। इस तरह से F की वैल्यू आ जाएगी +25 सेंटीमीटर। तो जो लेंस कॉम्बिनेशन है वो 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की तरह काम कर रहा है। देखो लेंस के कॉम्बिनेशन में एक उत्तल है एक अवतल भी है, एक कॉन्वेक्स है एक कॉन्केव है, लेकिन हमारा जो पूरा कॉम्बिनेशन है ना ये उत्तल लेंस की भांति बिहेव कर रहा है। कैसे पता लगा? क्योंकि फोकस दूरी पॉजिटिव आ रही है लेंस कॉम्बिनेशन की, और लेंस कॉम्बिनेशन की क्षमता भी तो पॉजिटिव आ रही थी, वहीं से एक तो पता लग जाएगा आपको। फिलहाल ये 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की भांति ये हमारा कॉम्बिनेशन वर्क करेगा। ठीक है, अब हम लेंस फॉर्मूला लगाना चाहते हैं। सबसे पहले लेंस सूत्र से लेंस सूत्र लगाएंगे। 1/F इज इक्वल टू 1/U, V - 1/U। ठीक है, 1/F, F की जगह पर 25 पॉजिटिव क्योंकि उत्तल लेंस की भांति बिहेव कर रहा है। 1/V मालूम करना है। U की जगह पर लिख देंगे -30, ये माइनस और माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा। इसको आप इधर ले आइए तो फिर 1/V की वैल्यू आपको मिलेगी 1/25 - 1/30। 1/V इज इक्वल टू 1/25, और ये जब इधर आएगा तो वो माइनस का निशान लगा लेगा। तो 1/V बराबर 30 और 25 का एलसीएम क्या मिलेगा? 150। 150 25 से डिवाइड करेंगे 6 बार में जाएगा, 6 का गुणा 1 से करेंगे 6, 30 पंचे 150। इस तरीके से 1/V इज इक्वल टू 1/150। तो V की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर प्रतिबिंब की दूरी निकल करके आई है, और ये पॉजिटिव डिस्टेंस आ रही है। पॉजिटिव डिस्टेंस आ रही है मतलब इसकी इमेज बाईं ओर बनेगी, जाकर के बाईं ओर बनेगी। ठीक है ना? ओ एम सॉरी, बाईं ओर देखो मैं वो दिखा रहा हूं दाईं ओर पर बोल रहा हूं बाईं ओर, एम सॉरी, ये दाईं ओर इमेज बनेगा जाकर के। अब एक चीज और सोचिए, ये कॉम्बिनेशन किसकी तरह बिहेव कर रहा है? उत्तल लेंस, और इमेज दाईं ओर बना रहा है। जब भी एक उत्तल लेंस इमेज को दाहिनी तरफ बनाता है तो कैसी बनाता है? सीधी की उल्टी? उल्टा इमेज बनाता है। तो जहां पर भी बनेगा, आई डोंट नो, बट इतना तो जरूर पता है यार कि ये इमेज उल्टा ही बनेगा। यहां पर आकर के समझ आ रहे ना कहां पर बनेगा? आई टोल्ड आई डोंट नो, मैं मुझे पता नहीं कहां बनेगा। अगर मैं चाहूं तो निकाल सकता हूं यहां से, बट मुझे नहीं मालूम कहां बनेगा। लेकिन जहां भी बनेगा ना कसम से वो उल्टा ही इमेज बनेगा, बिकॉज अवर लेंस कॉम्बिनेशन इज वर्किंग लाइक अ कॉन्वेक्स लेंस, इसलिए वो बनेगा, उल्टा बनेगा।
अगर उल्टा बनेगा तो इमेज की हाइट फिर कैसी आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर सारे निशान, सारा कैलकुलेशन आपका सही होगा ना, तो फाइनली आंसर भी आपको बिल्कुल करेक्ट ही मिलेगा यार। चलिए करके देखते हैं। V 150 सेंटीमीटर आ गया, इतनी डिस्टेंस पर ये इमेज बनेगी जाकर के, ये चीज, ये I है, ये O है। अब हम आवर्धन का फॉर्मूला यूज करते हैं। आपको यूज होगा, आपको याद होगा शायद, आवर्धन के लिए एक फॉर्मूला था, V अपॉन U इज इक्वल टू HI अपॉन HO। नहीं याद आया? ये फॉर्मूला यूज करेंगे। V की जगह पर क्या यूज किया जाए, देखिए 150 प्लस की माइनस, प्लस क्योंकि उधर इमेज बन रही है। U की जगह पर क्या यूज करें, -30 इज इक्वल टू HI। HI के बारे में हमें मालूम करना है, हमें नहीं मालूम क्या है। आप सोचोगे नीचे बन रहा है तो माइनस कर लो, तो जब वैल्यू मालूम नहीं है तो हम माइनस क्यों लें, वो खुद आ जाएगा ना अपना। जिसके बारे में नहीं पता है उसका निशान आपसे आपको मतलब नहीं है, वो खुद आने दो उसको। आप आगे आगे मत करो कि उसका निशान भी हम माइनस रख के ले रहे हैं, ये सब नहीं, वो खुद आ जाएगा अपना। HO की जगह पर क्या लिखना है आपको, 5 सेंटीमीटर। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से हमने इसको कैंसिल किया 5 टाइम्स में। 5 का गुणा 5 से करेंगे, और ये माइनस का ध्यान रखिएगा, माइनस भूलिएगा नहीं। तो HI बराबर कितना आ जाएगा, -25 सेंटीमीटर। इस तरह से जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो आवर्धित बनेगा, मैग्नीफाइड इमेज होगी, और इसकी तुलना में 5 गुना बड़ा इमेज बनेगा जाके, यूं ऐसा दाहिनी तरफ बनेगा। अब देखो इमेज उल्टा है इसीलिए तो माइनस आ रहा है, इमेज उल्टा बना है ना इसीलिए माइनस आ रहा है। अब अगर हम HI में माइनस ले लेते तो फिर ये माइनस नहीं आता। तो जो चीज आपको मालूम करनी है ना उसको आप कुछ नहीं लेंगे, वो आप जो करते हैं वैसे ही रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अगर आपका कैलकुलेशन सही होगा वो खुद निशान सहित आपको वैल्यू देगा। 5 गुना इमेज ज्यादा बनेगी, इसका मतलब है जो कॉम्बिनेशन का लेंस है ना इसकी आवर्धन क्षमता 5 है। इसके सामने जो भी वस्तु रखोगी इतनी दूरी पर वो उसको 5 गुना आवर्धित कर देगी, 5 गुना हाइट उसकी बढ़ा दिया करेगी, बनाएगी उल्टा, वास्तविक बनाएगा, पर 5 टाइम्स उसकी इमेज की हाइट उसने इंक्रीज कर दिया है। नाउ आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। वैसे अब तक बहुत क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं, मुझे नहीं मालूम 30 तो पार ही है इस समय हम लोग, आज का आइडिया नहीं है मुझे कौन से नंबर तक पहुंचे हैं, पर ऐसा लगता है कि 1-2 दिन और न्यूमेरिकल लगाए जाएं इसके। आपका क्या ख्याल है, लगा लिए जाएं? कल और लगा लेते हैं, ठीक है, और इसके बाद इसको ऑफ करेंगे। फिर अगला जो हमारा लेसन मिलेगा, अभी आई थिंक कि आपको पूरे आइडियाज मिल गए होंगे इसका हर न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, लगभग 35 के आसपास होंगे शायद। क्या नंबर है इस न्यूमेरिकल का बताएंगे? 34, ठीक है। तो 35, 34 कोई फर्क नहीं है, कल पहुंच जाएंगे 40 के आसपास, थोड़ा सा कम पे रह जाएंगे। तो इतने सारे न्यूमेरिकल लगाने के बाद मुझे तो नहीं लगता फिर आपको प्रॉब्लम बचेगा अभी इस लेसन से। इसके बाद जो न्यूमेरिकल हमको मिलेंगे लगाने के लिए वो होंगे प्रिज्म से रिलेटेड। अभी लाइट का रिफ्रैक्शन ही रहेगा, पर अब लाइट का रिफ्रैक्शन आएगा प्रिज्म से करने में। लेकिन अभी 1-2 दिन और लगा लेते हैं इसके न्यूमेरिकल। तो हालांकि अब जो न्यूमेरिकल आएंगे ना लगाने के लिए, आपको जो न्यूमेरिकल आएंगे भी, जब आप 35 न्यूमेरिकल लगा चुकते हैं उसके बाद जब न्यूमेरिकल आएंगे भी आगे लगाने के लिए आपको, तो वही न्यूमेरिकल लगभग रिपीट होंगे, नंबर केवल बदल जाएंगे। कहां तक अलग अलग न्यूमेरिकल आएगा? तो न्यूमेरिकल का टाइप तो वही आने लगेगा पर नंबर बदल जाएंगे। पर मुझे लगता है कि 1-2 दिन और कर लेते हैं इसको, इसके बाद इसे ऑफ करेंगे और इसके बाद प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आज फिजिक्स में फिर इतना ही रख लेते हैं। आई होप कि समझ में आए हैं आपको आज के न्यूमेरिकल। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।